So ये सब इक्वेशन आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, so please be careful. And today we will learn about the metallic hydride. Yes or no? Yes, sir. Okay, so in metallic hydride, what we will learn, as we are knowing about the hydrides, whenever your hydrogen will combine, there are three names of metallic hydride. If you are giving definitions according to this name, you will complete your short note. Metallic hydride or metallic hydride or non-stoichiometric hydride. Okay, or non-stoichiometric hydride, and the last one is interstitial hydrides. Interstitial hydride. Okay. So now let me tell you one thing. Whenever D and F block element, देखो वो सभी कौन है, मेटल है, यस और नो? मोस्टली वो कौन होते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट will combine with a hydride to form metallic hydride. Yes or no? आया ना? Yes, sir. आप समझ रहे हो बात? लेकिन उसमें याद रखना कि जो 7, 8 और 9 ग्रुप है, 7, 8, 9 group elements will not produce any kind of hydride. उनके हाइड्राइड आपको कभी नहीं मिलेंगे बच्चों. और सिक्स्थ में भी, in sixth group only chromium can form chromium hydride. Okay, yes or no? सर ऐसा क्यों होता है? Okay, तो वहां पे ये होता है कि आयन होता है, आयन. It's like a Fe. That one is a not so much good oxidizing agent. Means वो इतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं करते हैं, खुद का ऑक्सीडेशन होता है, अच्छे से रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है. हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए मेटल को क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ता है. तो ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5 जैसे आगे बढ़े, आप समझो बात, तब क्या होता है, आगे जैसे बढ़ते जाते हैं रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती जाती है. तो प्रैक्टिकली इन्होंने ये पाया गया है कि 7, 8, 9 तो बनाते ही नहीं है. फिर कॉपर है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ता होगा कहीं पे, Zn भी जुड़ता होगा. तो उन्होंने ये बताया कि 7, 8, 9 ग्रुप के हाइड्राइड कभी नहीं मिलते. और सिक्स में भी सिर्फ और सिर्फ एक ही दिखाता है, और वो कौन होता है बताओ? क्रोमियम. हमने रिएक्टिविटी बढ़ी थी लाइक थर्ड चैप्टर में, कि जैसे लेफ्ट हैंड साइड जाते तो कम होती है और धीरे धीरे बाद में बढ़ती है. Yes, sir. Yes. तो ये जो ग्रुप होते होंगे वो 7, 8, 9 पे रिएक्टिविटी कम रहती होगी. दैट्स व्हाट. और वो भी बीच Yes, sir. एक समझ सकते हो, 18 ग्रुप है तो बीच वाला ही तो पोर्शन हुआ वो. ऐसे अगर सोचना है तो. दूसरी बात कि क्रोमियम हाइड्राइड बनता है, दे ऑल आर लाइक अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो हाइड्राइड होते हैं ना वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन दे आर नॉट सो मच गुड कंडक्टर एज देयर पेरेंट मेटल आयन. अगर क्रोमियम के साथ क्रोमियम हाइड्राइड बना है तो नो डाउट ये इलेक्ट्रिक कंडक्ट करेगी, लेकिन एक क्रोमियम के जितनी तो नहीं करेगी. समझ रहे हो मेरी बात? यस और नो? Yes, sir. तो ये Yes. ये जो 3 पॉइंट्स पढ़े मैंने, वो पूरे के पूरे कहाँ से पढ़े? मेटालिक से. कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल इन नेचर, दे विल फॉर्म मेटालिक हाइड्राइड विद द हाइड्रोजन. Group number 7, 8, 9 will not form any kind of hydride, and in group 6 only chromium will form chromium hydride. Okay, yes or no? Yes, sir. They can conduct heat and electricity, but they are not so much efficient as their parent atom. Parent atom. Yes or no? है ना? Yes, sir. Yes. तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो, ये मेटालिक वाला कंप्लीट हो गया पोर्शन. अब हम बात करते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक. अब हम क्या बात करते हैं? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नॉन स्टोइकियोमेट्रिक? अब आप वो बताओ. प्रॉपर नंबर ऑफ मोल्स, मींस जो एटम्स होते हैं वो प्रॉपर नहीं होते, फिक्स्ड अमाउंट में. कल ऐसे मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया था. सलाइन हाइड्रेट में क्या होता है कि सोडियम होता है तो इट्स अ फिक्स. इनकी जो
proportion of fixed है कि एक n है तो एक ही हाइड्रोजन है, so it's a good stoichiometric in nature. But what will happen when you have like I can say hydrogens, when they are connected with a D and F block elements, D and F block element की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पे कौन होता है, मेटल के एटम्स रहते हैं, आया ना, और वहां पे जो भी Yes, sir. चीज रहती है अकॉर्डिंग टू स्पेस और अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ हाइड्राइड आयन, वो यहाँ पे सेट हो जाते हैं। तो कई बार ज्यादा होते हैं, कई बार कम होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोइंग एज अ नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड। एग्जांपल देना है तो TiH लिखो, H कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, 1.5 to 1.8 तक लिखो, अगर जरूरी नहीं है इतना लिखो, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो जाए तो चलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत। लेंथेनम है, अब आपको तो याद ही नहीं है लेंथेनम कहाँ था क्या था, इट्स ओके, ये डी एंड एफ ब्लॉक में आता है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। एट्रीबियम ऐसे लिख देना, हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे आप अपने आप से लिख दो 1.9 to 1.7 समथिंग, वो मुझे भी नहीं याद होता है, आप समझ रहे हो मेरी बात, मैंने भी वो नहीं रखा हुआ है। लेकिन जब पेपर चेक करूंगा तो साथ में लेके बैठूंगा। VH कितना आएगा, 0.56 आएगा। सो दैट्स व्हाट वी हैव लर्न। नाउ इज इट क्लियर? ये सभी कौन से बोलते हैं, हम लोग किसको बोलता हूँ? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। Non stoichiometric. दूसरी बात, यहाँ पे एक रूल का फॉलो नहीं होता है, और वो लो ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लो ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लो ऑफ कांस्टेंट, लो ऑफ कांस्टेंट Composition. ये वाली बात आपको याद रखनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. पक्का वाली बात हो गई है? Yes. तो ये दो डेफिनेशन कंप्लीट थी, आप कौन सी डेफिनेशन कंप्लीट करने जा रहे हैं? Interstitial. मुझे तो पता है इंटरस्टिशियल क्या होता है, आपको भी पता है या ना? यस, बीच में हाइड्रोजन होते हैं। हाँ, तो पहले ये माना जाता था, चलो ये ना बहुत ही बढ़िया सा है, सुनो। पहले लोग क्या मानते थे, याद रखना, मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये जो हाइड्राइड होते हैं लेडीज में कोई चेन नहीं लाते हैं, लोग इस इंडस्ट्रियल स्ट्रेस में बैठे रहते हैं। मिस्टर जिल बोरड, ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, earlier it was thought that in these hydrates hydrogen occupies interstices in the metal that is producing distortion without any change in its type। मतलब हाइड्रोजन जो है वो यहीं पे बैठ जाते थे और इनमें कोई भी तरह का चेंज नहीं लाते थे, किसी भी तरह का चेंज नहीं लाते थे। समझ रहे हो मेरी बात, है ना? Yes, sir. तो इन्होंने इनको क्या नाम दे दिया, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, क्योंकि ये जो होती है इंटरस्टिशियल साइट होती है, इसको इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं, उसमें हाइड्रोजन है, तब इन्होंने इसका नाम क्या दे दिया बच्चों, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, ये नाम दे दिया इन्होंने। चलो रेडी, यस और नो? Yes, sir. ओके, अब बात ये होगी, फिर इन्होंने देखा कि अब जब रिसेंट स्टडी हुई तब पता चला एसिनीपड से ये जो थे इनके हाइड्राइड जो थे उनका जो लेटिस है वो चेंज नहीं होता है, बाकी जो है अदर एलिमेंट ऑफ दिस क्लास उनका जो हाइड्राइड रहेगा तो उसका लेटिस अभी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। अभी रिसेंट स्टडी बता रही है कि भाई लेटिस में क्या होता है, थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, चेंज आ जाता है। समझे बात, यस और नो? तो अब इसका यूज कहाँ पे करें सर? एग्जैक्टली, अगर पैलेडियम और प्लेटिनम है तो दे आर गुड रिजर्वोयर ऑफ, दे आर गुड रिजर्वोयर ऑफ, क्या बोल सकते हो बताओ, किसका रिजर्वोयर है ये? हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन यहाँ पे पड़े रहेंगे, हम इसको स्टोर कर सकते हैं, स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन, यस और नो? Yes, sir. हमें जहाँ भी, Yes, sir. जब हमें जहाँ भी जरूरत पड़ेगी तो कैटालिटिकल एक्शन यहाँ से ले सकते हैं। कौन सी कैटालिटिक एक्शन? अगर आपको किसी का रिडक्शन करवाना है और आपको हाइड्रोजन चाहिए, एक काम करो, हाइड्रोजन को बिठा दो कहाँ पे, पैलेडियम और प्लेटिनम में, फिर जहाँ पे भी रखना उस मिक्सचर में डाल दो, तो वहां पे वो हाइड्रोजन दे देंगे। रिडक्शन बोलते हैं, फिर उसको दूसरी प्रोसेस बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। ये जो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है और रिडक्शन रिएक्शन है, उसमें अगर आपको कोई चाहिए एज ए कैटालिस्ट, तब आप कौन यूज करने वाले हो बताओ? Platinum and palladium, because they can occupy a large volume of dihydrogen. Okay, so that's why they can use as a storage of H2 as well as, अगर ये स्टोर कर सकता है, as well as हम क्या बोल सकते हैं, अगर स्टोर कर सकते हैं तो और भी सब में क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी, हाँ सोर्स ऑफ एनर्जी भी देखने वाले हैं। इतने पॉइंट्स आप लिखोगे तब आपका 3 या 4 मार्क्स के लिए इंटरस्टिशियल हाइड्रेट कंप्लीट हो जाएगा। अब समझ रहे हो मेरी बात, यस और नो? सर तो इसमें से क्वेश्चन से अलग अलग नेम से पूछते हैं। यस, नहीं अलग अलग नेम से नहीं पूछते हो, तो डिपेंड सर पे, लेकिन पूरा साथ ही पूछते हैं मोस्टली। तो सर पूरा पूछेंगे तो 4 मार्क्स में आ जाएगा, है ना, पूरा तीनों के नेम से एक्सप्लेन करने पे। आपको देखो कहाँ से सर मेटालिक, तो 3 दिमाग में, 3 डेफिनेशन दिमाग में बिठा दो और तीनों के 2-3 पॉइंट्स बिठा दो, ताकि शॉर्ट नोट कंप्लीट हो जाएगी। हाँ बोल बेटे क्या? तीनों में से नॉन स्टोकियोमेट्रिक पूछा हो तो सिर्फ उसका ही लिखना है कि सब ये तीनों तीन का साथ में लिख देना है? अगर ऐसा बोले राइट शॉर्ट नोट ऑन मेटालिक हाइड्राइड, तो मेटालिक है वही नॉन स्टोकियोमेट्रिक और वही इंटरस्टिशियल है। ये तो 3 नेम है और किस हिसाब से तीनों के 3 बार मतलब उसको कैसे नेम असाइन कर सकते हैं, वही है तो एक ही चीज ना पूरी। यस सर। तो फिर तो मेटालिक क्यों बोलते हैं कि मेटल के साथ कंबाइन होता है, डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट मेटालिक होते हैं, तो इसको मेटालिक बोलते हैं। नॉन स्टोकियोमेट्रिक इसलिए होते हैं कि इसका प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होता है, कई बार ज्यादा होता है कई बार कम होता है, जबकि जो हमारे सलाइन हाइड्रेट थे वो स्टोकियोमेट्रिक इन नेचर थे। लास्ट में इंटरस्टिशियल क्यों बोलते हैं वो आपको लिख देना है, नथिंग एल्स। खत्म हो जाएगा आराम से, कोई टेंशन नहीं। चलो ठीक है, यहाँ तक ओके? Yes. ओके क्लियर? सर हाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन को ऐड करवाना है, ये नहीं होता है? यही होता है, तो हाइड्रोजन को ऐड करवाने के लिए आप ये यूज कर सकते हो, ऐसा प्लेटिनम एंड पैलेडियम। कोई रिएक्शन में जो हाइड्रोजन डालना है कहीं से उठा के, तो एज अ कैरियर तो क्या यूज करेगा, पैलेडियम एंड प्लेटिनम, तो उसमें ट्रैप हो जाएंगे, तो जहाँ पे चाहिए वहां पे रख देना, उसको हीट कर देना तो बाहर निकाल देगा। ओके सर। चलो ओके क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके डन? यस सर। यस ओके चलो नेक्स्ट वन की बात करें, कौन आएगा अभी नेक्स्ट वन में? तो हम बात करें तो अब जो हम बात करने वाले हैं वो किसके ऊपर बात करने वाले हैं पता है आपको बच्चों? हार्ड एंड सॉफ्ट। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। We will talk on the preparation and chemical properties of H2O। अब हम जो बात करने वाले हैं H2, ये वाला भी आपसे आपको एग्जामिनेशन में आने वाला है। 3 पॉइंट्स है जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाले, पता है कौन कौन से? सबसे पहला पॉइंट कौन सा था बताओ? प्रिपरेशन ऑफ H2। दूसरा पॉइंट क्या था? हाइड्राइड। और तीसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिखा आपने सर हाँ वो है H2O2 और उसकी प्रिपरेशन and chemical properties। So till now we have seen about the dihydrogen preparation, हाइड्राइड भी देख लिया, पानी के बारे में भी देख लिया है थोड़ा बहुत, और अब हम बात करने वाले हैं H2O2 के बारे में। ये जब कंप्लीट हो जाए फिर बाकी की चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इज इट क्लियर, यस और नो? चलो अब हम Yes. एक्सरसाइज नंबर 9.12 9.10 आपको करनी है, और उसमें कल कोई भी डाउट है तो कैन आस्क इट टुमारो मुझे पूछ लेना है, ठीक है? अच्छे से पूछ लेना कि डाउट है। तो आपको कितनी करनी है एक्सरसाइज? 9.1 to 9.10।
चलो अब हम बात करते हैं, तो ये तो थोड़ी याद रखने वाली बात है। प्रिपरेशन ऑफ H2 जो H2O2 जो है, 3 टाइप की प्रिपरेशन है, तो तीनों तीन याद रखने वाली थोड़ी बहुत है, तो थोड़ा देख लीजिए क्या है कि बेरियम पेरोक्साइड है, BaO2 है इंटू 8H2O, उसको एसिडिक मीडियम में हम लोग रिएक्शन करवाएंगे। एसिडिक मीडियम में कौन लिखना पड़ेगा बताओ? एसिड। H2SO4, यस। तो कुछ नहीं करना है, बेरियम जो पेरोक्साइड है उसको एसिडिक मीडियम बना के इसका जो पानी है ना उसको लो प्रेशर पे आप डिस्टिलेशन करवा दो, निकाल दो, लो प्रेशर पे उड़ा देना है पानी को। तब यहाँ पे जो बनने वाली कौन कौन सी प्रोडक्ट बनने वाली है, देखो BaSO4 मिल जाएगा आपको, प्लस H2O2 मिल जाएगा, और प्लस से जो 8 पानी के मोलिक्यूल आप उसको उड़ा ही दो, उड़ जाएंगे। आपको फाइनली कौन मिल जाएगा भाई? मतलब करना क्या है, बेरियम पेरोक्साइड है उसको एसिडिक मीडियम में ट्रीट करना है और पानी को लो प्रेशर पे क्या कर देना है, निकाल देना है। तो कैसे लिख सकते हैं, एसिडिफाइंग बेरियम पेरोक्साइड, एसिडिफाइंग बेरियम पेरोक्साइड एंड रिमूविंग एक्सेस वाटर बाय इवापोरेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर गिव्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इवापोरेट करना मतलब पता चलता है आपको क्या करना होता है। अब जब सब्जी बनाते हो तो ज्यादा पानी डाल दिया तो आप पानी को क्या करते हो, उड़ाते हो ना, इवापोरेट, यस सर। Yes. उसको इवापोरेशन बोलते हैं। जब पानी को क्या कर रहे हो, निकाल रहे हो। लेकिन यहाँ पे याद रखो जब इवापोरेशन कर रहे हो ना तब प्रेशर कैसा होना चाहिए, प्रेशर लो, Low. बेरियम पेरोक्साइड एंड रिमूविंग एक्सेस वाटर बाय इवापोरेशन विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बस बात खत्म, इतना ही है। सेकंड पॉइंट, अब जो है सेकंड बहुत मस्त है, मजे वाला है, सुनो क्या। तो अब हमें एक काम करना है, सल्फ्यूरिक एसिड एसिडिफाइंग वाटर लेना है, और एक वाटर ले लो, H2SO4 वाला वाटर ले लो, और उसका हम लोग अच्छे से क्या करने वाले हैं, अच्छे से हम लोग उसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, 2HS, देखो अगर H2SO4 है तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है ना, H प्लस HSO4 माइनस सोल्यूशन में हो सकते हैं। तो जब हम उसमें से हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो 2HSO4 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे, इनका ऑक्सीडेशन होगा, ये एनोड पे जाते होंगे, HSO4 माइनस 2 HSO4 माइनस कहाँ पे जाएंगे, एनोड पे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, फिर क्या बनेगा यहाँ पे आपको पता है, ये दोनों जुड़ जाएंगे एक दूसरे के साथ, ऐसे HOS पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, मार्शल एसिड बना देंगे। अगर आपको याद हो तो पेरोक्स में ऐसा कुछ पढ़ा था हमने। Yes. ऐसा कुछ पढ़ा था, ओके। तब क्या होगा बताओ, सर ये फिर से समझाओ तो। मतलब कुछ है समझा ही नहीं है। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो ये जो एसिडिफाइंग सॉल्यूशन है HSO4 माइनस, HSO4 माइनस जो है वो क्या हो गया, हम लोग देखते हैं तो H2SO4 का जो सॉल्यूशन होता है ना, H2SO4, ओके, उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, हाई करंट इसमें से पास करेंगे। तो हाई करंट डेंसिटी जब H2SO4 में से पास करते हैं ना तब हमें पेरोक्सो डाइसल्फेट मिलता है। कौन मिलता है बताओ, पेरोक्सो डाइसल्फेट। एक एच कम है सर। कहाँ पे, नहीं हो गया अभी। ठीक है, थैंक यू यार। अब बात ये होता है पेरोक्सो डाइसल्फेट, अब मैं क्या करूंगा, इसका हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा। इसका मुझे क्या करवाना है, H, और यहाँ पे आप OH समझ लो, ये पानी है और ये OH इसके साथ जुड़ेगा और एक H इसको दे दो, मीन्स इसमें पानी के मॉलिक्यूल डालूंगा। तब क्या होगा, तब आप बीच में से देख सकते हो यहाँ पे एक्जेक्टली क्या होने वाला है। ये देखो ये क्या बन गया, H2O2। H2O2. इसको मैं H प्लस लिखूं और इसको मैं H प्लस लिखूं, तो अब देखो 2H प्लस प्लस H2O2, बाकी जो बचा हुआ मैं आपको बता दूं, प्लस 2
HSO4 माइनस बचेगा। देखो ये वाला, अब बताओ HSO4 माइनस मतलब कौन सा? ये वाला, अब देखो पूरा ये वाला SO3 हो गया, ये OH, इतना यहाँ पे देखो ये OH और ये SO3H हो गया, ये वाला, यस सर। ये वाला, और ये जो लास्ट में जो दो है मैंने बताया ना आपको H प्लस, वो ये वाला है। तो 2H प्लस, 2 HSO4 माइनस और एक H2O2 मिल जाएगा। अब आप पूरी तरह से वापिस बात समझो। पेरोक्सोडाइज सल्फेट ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एसिडिफाइड सल्फेट सॉल्यूशन एट अ हाई करंट डेंसिटी। अगर हाई करंट डेंसिटी पे जब आप एसिडिफाइड सल्फ्यूरिक एसिड को ऑक्सीडाइज करोगे एनोड के ऊपर, तब आपको क्या मिलने वाला है? पेरोक्सोडाइज सल्फेट, एंड द हाइड्रोलिसिस ऑफ पेरोक्सोडाइज सल्फेट विल प्रोड्यूस। अगर इसका आप हाइड्रोलिसिस करना चाहोगे तब क्या होगा बताओ? हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलेगा। यस, अगर आपको थोड़ा हैवी हाइड्रोजन पेरोक्साइड चाहिए, D2O2 चाहिए, तब आप क्या करो? यहाँ पे जो आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो ना, वहां पे पानी की जगह D2O डालो, तब आपको D2O2 मिल जाएगा। D क्या है? मतलब सर स्ट्रॉन्ग वाटर डालेंगे तो स्ट्रॉन्ग वाटर मिल जाएगा, है ना? स्ट्रॉन्ग नहीं है, हैवी वाटर बोलते हैं, हैवी। Deuterium हैवी। स्ट्रॉन्ग नहीं बोलते, रिएक्टिविटी तो दोनों की सेम होगी। तो ये लोग सिंपली क्या दे देते हैं? K2S2O8, यहाँ पे K2S2O8 ले लो और प्लस उसको आप हाइड्रोलिसिस करवा लो, तो जो चीज आपको ऊपर मिली थी वही मिलेगी। लेकिन अभी क्या करना पड़ेगा? अभी आपको मिलेगा कौन? D2O2, हैवी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ड्यूटेरो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐसा बोलते हैं, ड्यूटेरो हाइड्रोजन। बोलो सर वो 2HSO4 माइनस है, उसमें H तो है नहीं ऊपर डायग्राम, ये रहा, H तो 4 ये हो गए। ये रहा, देख पानी डाला ना, पानी का है ना, यस देख, इसीलिए तुम्हें वहां पे भी करने के है, इसीलिए तो ऐसे सिखाया मैंने। देख हो गया, अब बोल। यस अब किसी को डाउट है तो पूछ लो। और दूसरा, अगर तुझे D2O2 चाहिए तो यही यूज कर ले, लेकिन इसमें क्या डाल दे? D2O डाल देना। तो इन लोगों ने क्या यूज किया है? H2O8 ही है, लेकिन उसका सॉल्ट है K2S2O, उसमें दो पानी का मॉलिक्यूल डाल दिए। ऐसी होती है सेम प्रोसेस, डोंट वरी। ठीक है, ओके चलो और बताओ। यस सर इसका नाम क्या है? K2S2O8। ये है, देखो ये है मार्शल एसिड H2S2O8, इट्स अ सॉल्ट ऑफ मार्शल एसिड। K2S2O8 है, H की जगह K आ गया, नथिंग एल्स, ये सॉल्ट है। या ओके। ओके, चलो नेक्स्ट, किसी को भी डाउट? नो सर। इसको बोल सकते हैं आप पोटेशियम पर डाइऑक्सो सल्फेट। क्या बोल सकते हो? पोटेशियम पेरोक्सो डाइसल्फेट, अगर आपको बोलना ही है तो पोटेशियम, और इसको बोलते हैं पेरोक्सो डाइसल्फेट आयन, है ना। चलो इंडस्ट्रियल यूज ले ले, कौन ले ले हम लोग? सो ये थी दूसरी मेथड। पहली मेथड कौन सी थी, याद करके बताओ? सिंपली बेरियम पेरोक्साइड लेना था, और क्या करना था बताओ? वाटर को वेपोराइज करना था लो प्रेशर में, और एसिडिफाई करना था। दूसरे में क्या था कि पेरोक्सो डाइसल्फेट आयन प्रोड्यूस करना था। कैसे? बाय पासिंग हाई डेंसिटी इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। यस और नो? यस या सर। एनोड पे ऑक्सीडाइज होके क्या दे देंगे ये लोग? पेरोक्सो डाइसल्फेट दे देंगे, and hydrolysis of that peroxide disulfate will produce hydrogen peroxide. Yes or no? यस सर। So after that, third industrial preparation we will see. Now we are going to see third industrial preparation for the H2O2. So are you ready? Yes or no? यस सर। यस Okay. सर। Now let's start. Okay. क्या करना है वो? यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो थर्ड वन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, बहुत इजी है, बहुत इजी।
एक कंपाउंड आता है, आपको नाम याद रखना है, ठीक है। एक कंपाउंड है जिसका आपको क्या याद रखना है बच्चों, बताओ, नेम आपको याद रखना है कि जो इथाइल 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन करके कंपाउंड है, एंथ्राक्विनोन, उसको आप कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करवाओ। अब इसका ऑक्सीडेशन करवाओ, कंट्रोल ऑक्सीडेशन, तब क्या होगा, आपको इसका ऑक्सीडेशन होके इसकी ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट मिल जाएगी। ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट प्लस H2। अब ये होता क्या है मैं आपको बताऊं, और अगर आप इसका रिडक्शन करोगे, अगर आप इसका रिडक्शन करोगे तब आपको वापिस यही मिल जाएगा। ये होता है 2 एंथ्रा, ये होता है इथाइल मतलब CH2CH। डोंट वरी, अगर स्ट्रक्चर ना मतलब याद है तो टेंशन मत लेना। होता है आपका 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल, ठीक है। इसका अगर आप ऑक्सीडेशन करवाना भी चाहोगे, व्हाट यू विल गेट, टेल मी, आपको मिलेगा क्या वो बताओ फटाफट से। ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मिलेगा और उसका, और H2O2 मिलेगा। ये होता है ऑक्सीडाइज, और यहाँ पे क्या हुआ, इस हाइड्रोजन को उठा के ले गए ऑक्सीजन एज H2O2। आई बात समझ में आपको? यस सर। तो इसको बोलते हैं 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन, एंथ्राक्विनोन है। और यहाँ पे याद रखना, ये जो H2O2 मिलेगा ना वो सिर्फ और सिर्फ 1% ही होगा। क्या मजाक कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ 1%। हाँ, फिर इसको डिस्टिल करवाओ, ओके, फिर इसको आप डिस्टिलेशन पे ले जाओ। डिस्टिलेशन में क्या होता है, पानी उड़ाना होता है। आप डिस्टिलेशन करोगे तो पानी धीरे धीरे उड़ा दो, लेकिन लो प्रेशर पे उड़ाना, तो आपको 30% बाय मास मिल जाएगा। यस और नो, है ना? यस और नो? यस सर। और भी आगे जाके कितने परसेंट तक हम लोग ले जा सकते हैं, 85% तक ले जाते हैं डिस्टिलेशन से, वो स्टेप बाय स्टेप। लेकिन फिर जो बाकी बचता है वाटर, फिर जो यहाँ पे वाटर बाकी बचेगा, कन्वर्ट इट इनटू आइस। इसको आप किस में कन्वर्ट कर दो, आइस। आइस में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। दैट्स ऑल। यस और नो? यस और नो? सर वाटर बचे उसको कि H2O2 को? नहीं, वाटर इजीली आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आपको और भी ज्यादा पानी निकाल देना है तब उसको आइस में कन्वर्ट कर दो, तो वो पानी निकल जाएगा। दैट्स ऑल। ओके सर। तो मतलब करना क्या है एक्चुअली, हमने देखा क्या वो देखो कि हमारे पास कौन था, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल था। हमने उसको लाइक कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करवाया, तो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मिली, और मुझे क्या मिला बच्चों, और मुझे क्या मिला? H2O2। इज इट क्लियर? यस सर। सर बोलिए। वो स्टार्टिंग में ये टॉपिक स्टार्ट होता है वहाँ पे लिखा है कि वो पॉल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट में और डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स में, मतलब क्या होता है पॉल्यूशन में, कैसे यूज होता है ट्रीटमेंट? कौन? हाइड्रोजन पेरोक्साइड पॉल्यूशन कंट्रोल करने में। ओके ठीक है, पहले ये प्रिपरेशन समझ लो, मैं आपको 2 मिनट में समझा देता हूँ। पहले आपको क्या तीनों प्रिपरेशन समझ में आ गई, तब मैं आपको बताऊँ क्या होगा। यस सर, आ गई। ओके, अब आप सोचो कि H2O2 act as a good oxidizing agent as well as reducing agent। तो अगर आपकी कहीं से अगर आपकी कोई इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो रही है, ठीक है, और उसका बाय प्रोडक्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, दे ऑल आर लाइक वेरी डेंजरस। यस और नो? अगर आप इसको ऑक्सीडाइज करवा दो, अगर आप इसको ऑक्सीडाइज करवा दो तब क्या होगा, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में, NO2 में और SO3 में। सो इनकी जो हैजार्डियस रिएक्शन होती है, इफेक्ट होती है, वो कम हो जाती है। सिंपली आपका जो पॉल्यूटेंट होते हैं उनको ऑक्सीडाइज करवा देता है और उसको लेस पॉल्यूटेंट में कन्वर्ट कर देता है। आपकी बाइक में से नाइट्रिक ऑक्साइड निकले तो बहुत जहरीला है, तभी क्या करते हैं, उसको फर्दर ऑक्सीडेशन करवा के NO2 बना सकते हो आप। तो इसी तरह इंडस्ट्रियल स्केल होती है,
तो सर NO2 से मतलब कम पॉल्यूशन होगा, ऐसा होता है? NO के कंपेयर में NO2 से कम होता है, दैट्स ऑल। ये वाली बात है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बहुत ही ज्यादा मतलब डेंजरियस है कंपेयर टू CO2। CO2 उतना नहीं है। सर इसको ऑक्सीडाइज करवा के तो थोड़ी वो रिडक्शन करवाना पड़ेगा ना? नहीं, CO का ऑक्सीडेशन करवाएंगे ना तब वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें ऑक्सीजन डालना पड़ेगा। समझते हैं? ओके। पता चलेगा आपको क्या है। H2O2 जो है ना वो दोनों तरीके से एक्ट कर सकता है, आप समझो। चलो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसकी कौन सी प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग? केमिकल प्रॉपर्टी। अब आप थोड़ा सा देखो आप क्या होगा एग्जैक्टली। तो H2O2 है, अभी दो तरीके से हम लोग इसको बोल सकते हैं। इसमें से O2 भी बन सकता है और इसमें H2O भी बनेगा। इट डिपेंड्स ऑन द प्रायोरिटी। सुनो, यहाँ पे H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बताओ? माइनस वन। यहाँ पे कितना होता है? O2 में कितना होता है बच्चों बताओ? 0 यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 ओके, अगर आपका H2O2 है वो -1 में से 0 कन्वर्ट हो रहा है तो उसका क्या होगा? खुद का ऑक्सीडेशन खुद का ऑक्सीडेशन होगा। किसकी तरह एक्ट करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। आई बुरी बात समझ में आपको? यस सर। कोई सामने वाला है जिस अगर यहाँ पे खुद सामने वाला का रिडक्शन करेगा, खुद का ऑक्सीडेशन होगा। अगर खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा तो उसका क्या होने वाला है बताओ? रिडक्शन होगा। खुद का क्या होगा? रिडक्शन। और जब ये खुद का रिडक्शन होगा तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो बताओ? H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। Is it clear? Yes or no? हाँ या ना? यस सर। सर मैं वही बोल रहा था कि कार्बन मोनोऑक्साइड है तो उसको एक ऑक्सीजन चाहिए, तो हम उसको ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो मीन्स जो सब्सटेंस होगा तो खुद रिड्यूस होगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से कुछ लेगा इलेक्ट्रॉन्स और उसको ऑक्सीडाइज करवाएगा ना, ऐसा होगा ना? H2O2 सामने वाले का ऑक्सीडाइज करेगा, खुद का रिडक्शन होगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में से तो इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा। नहीं, CO2 का या CO2 ऑक्सीडेशन की सिंपल डेफिनेशन। ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो तो इसको क्या बोलते हैं बताओ? ऑक्सीडाइजेशन। क्या दिक्कत है तुझे? उसका ऑक्सीजन अभी करेंगे रिएक्शन भाई, अभी इसकी रिएक्शन भी देखेंगे, सब क्लियर है। अगर CO का तूने ऑक्सीडेशन करके CO2 बनवाया तो सामने वाला का क्या होगा यार? अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन, सामने वाले का रिडक्शन होगा। हाँ, अगर उसका रिडक्शन होगा तो अब H2O2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2O में। अगर सिंपल अगर तुझे बात समझ गया सर। अगर यहाँ पे CO है प्लस H2O2 है तो अब क्या होगा? CO2 प्लस H2O, बात खत्म। ओके सर। इसमें से ऑक्सीजन निकल के यहाँ आ गया। चलो तो अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो ये चीज जो है थोड़ी बहुत आपके दिमाग में अच्छे से बच्चों होनी चाहिए सभी। आज का जो लेक्चर है जो लास्ट और आज का जो लेक्चर है, 3 ही लेक्चर ऐसे जो बहुत काम के आपके लिए अभी, कि आपको पता ही है 3 टॉपिक में से ही पूछने वाले हैं। सो डेफिनेटली आई विल आस्क फ्रॉम इट। ओके, और अगर हम बात करें तो केमिकल रिएक्शंस की बात करें तब क्या होगा एग्जैक्टली? केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। अब मुझे तो पता है कि H2O2 जो है वो दोनों की तरह एक्ट करता है, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरी बात, दोनों मीडियम में एक्ट करता है। एसिडिक मीडियम में भी
एंड बेसिक मीडियम में भी वो रिएक्शन देता है। दोनों मीडियम में दोनों तरीके से ऐड करते हैं, रिएक्ट करता है। वन बाय हम चारों कॉम्बिनेशन हम देखने वाले हैं। एक बार एसिडिक में ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखेंगे, एक बार बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखेंगे। ऑल आर रेडी? यस सर। चलो पहला वाला पॉइंट देखते हैं। एसिडिक मीडियम एंड खुद एक्ट करेगा एज अगर हम बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करवाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद का रिडक्शन होगा। चलो एसिडिक मीडियम है, हमने बात करता है Fe+2 ले लेता हूँ, सिंपल। Fe+2 का अगर ऑक्सीडेशन होगा तब वो किस में कन्वर्ट होगा बताओ? Fe+3 में। Fe+3 में। और अगर यहाँ पे आपका H2O2 है, अगर इसका रिडक्ट ऑक्सीडेशन करवाया तो खुद का क्या हो जाएगा? रिडक्शन मेरे पास H2O में कन्वर्ट होगा। H2O के O2 में H2 H2O में होगा सर। -1 में से -2 तक जाना है, समझे बात? चलो यस। बस इतना ही आपको समझना है। अगर ये समझ लिए तब रिएक्शन तो आपको बैलेंस करनी आती है अकॉर्डिंग टू द रेडॉक्स। आपको रेडॉक्स के तौर पे अभी रिएक्शन बैलेंस करनी तो आती है या ना? yes तो कैसे बता दो? पहला स्टेप, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो। +2 +1 -1 +3 +1 -2। जिस किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है उसको बैलेंस करो। यहाँ पे Fe कितने हैं? 1। चलो सामने Fe कितने हैं बताओ? 1 1 यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2 यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 1 उसको कितना 1 है। करना पड़ेगा? 2 से, है या ना? ओके, फिर क्या यस सर। इस स्टेप में और क्या लिखना होता है? टोटल ऑक्सीडेशन नंबर। तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर में यहाँ पे सब बहुत गलती करते हैं। -2 ही लिखना होता है। 1 का -2 है, 2 के -2, समझे बात? है ना? yes sir अब सोचो, -2 में से -4 और +2 में से +3 क्या होगा बताओ? यहाँ पे 1 की क्या आ रही है? इंक्रीज ऑक्सीडेशन। increase ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे 2 का, यहाँ पर decrease डिक्रीज हो रहा है। इसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से ऐसा आएगा 2Fe+2 प्लस H2O2। यहाँ पे थोड़ी H प्लस के लिए थोड़ी जगह रखी देता हूँ। Fe+3 2 प्लस 2H2। चलो ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो जाए फिर हम किसकी बात करते थे बताओ? चार्ज चार्ज की। यहाँ पे +4 है और सामने +6 है ना? yes कितना कमी हो रही है? कितने की कमी हो रही है? 2। रिएक्टेंट 2 की 2 कमी हो रही। 2 की कमी हो रही है तो 2H+ ऐड करूंगा। बताओ कौन सी साइड ऐड करूँ? रिएक्टेंट साइड। बात खत्म। कि बात खत्म मतलब क्या? हो गया बैलेंस। देख लो अब एक बार। तो क्या हर बार रट्टा मारना जरूरी है कि ये समझ सकते हो बात? समझ सकते सर। ये रट्टा मत मारना। सब बच्चे यहाँ पे रट्टा मारते हैं। और अच्छे से नोट बनाना, नोट में लिखना कि सर ने इस तरह से समझा के करवाया है। ये नहीं है कि सर ने पूरा रट्टा मारवा दिया। आपको इतना ही सोचना है, एसिडिक मीडियम में तो H+ यूज करेंगे। और दूसरी बात, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो अगर मैं Fe+2 लूं तब इसका ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है? Fe+3 में। अब समझ रहे हो मेरी बात? यस और नो? यस सर। ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि H2O2 तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2O2 में। H2O में। अगर ये पता चल गया फिर इसको आपको बैलेंस कर देनी है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं इसी में, जिसमें एसिडिक मीडियम और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। ठीक है, यस और नो? है ना? यस सर। yes चलो तब हम वापिस देखते हैं एक बार। एसिडिक मीडियम प्लस क्या आएगा? एसिडिक मीडियम ऑक्सीड
Oxidizing. चलो एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में कौन होता है वो बताओ, एसिडिक मीडियम में कौन होता है वो बताओ। H प्लस आएगा ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस और नो, है ना? Yes, sir. H प्लस होता है एसिडिक मीडियम और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब आप मुझे बताओ क्या होगा एग्जैक्टली। तो दूसरी बात अगर हम बताएं तो ओके, एक सेकेंड हाँ, एक ले लेते हैं पीबीएस, उसको कन्वर्ट करवाते हैं PbSO4 में, उसका हमने ऑक्सीडेशन करवाया, तो H2O2 का खुद का क्या हो जाएगा बताओ, Reduction होगा, इसमें रिडक्शन होगा, H2O में। H2O में होगा। सल्फर -2 है, H2O2 है और यहाँ पे H2O है। यहाँ पे अब देखो -2 और सल्फर का होता है +6, यहाँ पे -1 होगा और यहाँ पे -2 होगा, यस और नो, है ना? Yes, sir. दूसरा स्टेप, सल्फर एक ही है, सल्फर एक ही है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करो, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है और यहाँ पे -4 होता है। यहाँ पे कितने की गिरावट हुई है? 2 की हुई है। और वहां पे कितने की बढ़त हुई है देखो, 8 तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हाँ, 4 से मल्टीप्लाई। 4 से। ऐसा लग रहा है ना जैसे रेडॉक्स चल रहा है, ऐसा लग रहा है नहीं? इसको 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका PbS प्लस 4H2O2, इट गिव्स यू क्या आएगा बताओ? PbSO4 plus 4H2O. ओके, बट यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा उसके आगे PbSO4 प्लस 4H2O. 8H2O। बच्ची इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 तो है ही, और अब 8H2 हो जाएगा। Yes. चार्ज देखो, अभी चार्ज की बारी। ओ हिप्पे बोल रहे हैं, क्यों सर क्यों? चार्ज बैलेंस ही है बच्चों, यस और नो? अब कौन है? PbS प्लस 4H2O2 PbSO4 प्लस 8H2। अब क्या करने वाले हम लोग को बताओ, चलो फटाफट। ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 × 2 8 है, 12 है। रिएक्टेंट की साइड 4H2 ऐड करना पड़ेगा। Is it clear? सर इसमें तो 4H2O तो निकल जाएगा ना? अरे यार, अगर एक्यूरेटली लिखना है ना तुझे समझ के, तो ऐसे लिख, अदरवाइज लास्ट में लिखना है तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है, तो शांति से क्या लिख सकता है? बैलेंस करना है तो। हाँ, लेकिन ओरिजिनली में होता ये है, समझा तो बात? जो लिखना है तो तू ऐसे लिख सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। हो गया ये, अब ये बात क्लियर? Yes, sir. चलो, तो ये था एसिडिक मीडियम एंड प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम बात करेंगे एसिडिक मीडियम एंड रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन आपको पता होना चाहिए PbS को किस में कन्वर्ट कर देगा? PbSO4 में। समझ रहे हो बात? जे नीट में एक बार ऐसा पूछा गया था क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है थोड़ा सा। अब मैं दूसरी बात करूँ आपको, बहुत ही बढ़िया सी अगर दूसरी बात बताऊँ तो देखना कैसा कर सकते हैं हम लोग। तो सुनो, लेट्स गो। अगर हम लोग बात करें तो कैसे एसिडिक मीडियम, सामने क्या रखना है हमें? एसिडिक मीडियम Reducing agent. प्लस रिड्यूसिंग एजेंट। एक बात बताओ, एसिडिक मीडियम रिडक्शन करवाना है ना, चलो एक काम करते हैं। रिडक्शन उसका होता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम हो। MnO4 माइनस को हम लोग रिड्यूस करवा देते हैं एसिडिक मीडियम में Mn+2 में। तो अब मुझे बताओ H2O2 किस में कन्वर्ट होने वाला है अभी? O2 में कन्वर्ट होगा। यस। अब आप थोड़ा सा समझो,
अब आप थोड़ा सा समझो कैसे करने वाले हैं। यहाँ पे Mn+7 है, यहाँ पे डायरेक्टली -2 लिख देता हूँ। एक का -1, 2 का -2 चलेगा ना? डायरेक्टली दूसरा स्टेप, यहाँ पे -2 Yes. लिखा, ये एक्चुअली में होता है -1, लेकिन 2 है तो -2 दूसरा स्टेप, और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है तो 0। -2 से 0 बताओ कितने की बढ़त है? Two. खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसका रिडक्शन कराएगा। +7 से +2, 5 की क्या होगी वो Five. बताओ? 5 रिडक्शन और घटत 5 से रिडक्शन होगी ना। इसको इंटू कितना करूं बताओ? इसको इंटू कितना करें? इंटू Two. 2 इंटू कितना करें? Five. 5 चलो 2 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा 2 अला यार 2 Mn नहीं, हाँ 2 MnO4 माइनस प्लस 5H2। इसमें क्या बोल सकते हैं पता है? 5 मोल ऑफ H2O2 होते हैं ना, 5 मोल H2O2 सिर्फ 2 मोल KMnO4 को रिड्यूस कर पाएंगे। समझे आप बात? यस सर। चलो अब क्या होगा वो आप समझो। ये 2 मोल ऑफ MnO4 माइनस है, यहाँ पे -2 आएगा और यहाँ पे +4 आएगा। समझ रहे हो बात? दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है वो बताओ? 2 का 2 का ही डिफरेंस है ये। 6 का है। 6 का 6 का ही है तो 6H+ कौन सी और रखूंगा? इसको रखूंगा मैं रिएक्टेंट के साथ। अब आप ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है +10, 18 ऑक्सीजन है। देखो ये +10 18, और यहाँ पे कितने? सिर्फ 10, यहाँ पे 8H2 रख दो तो हो गया आपकी बैलेंस रिएक्शन। अब हर बार बच्चे बोलते हैं हम कितना रट्टा मारे, ये रिएक्शन तो हमें याद नहीं रहती है, ये वो ये। अरे यार मतलब अगर तू अच्छे से समझ लेना तो रेडॉक्स में कोई रट्टा मारने वाली बात ही नहीं होती है। और कई सारे बच्चों को आता नहीं है फिर भी फॉर्म में होते कि मुझे सब आता है, ये बात भी गलत है। दोनों ओर से आप बेहतरीन हो। एसिडिक मीडियम और सामने उसको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करवाना है। MnO4 माइनस को Mn+ तो याद कितना रखना है? सिर्फ MnO4 माइनस को किस में कन्वर्ट करेगा? Mn+2 में, और खुद हो जाएगा H2O2 में से O2। यस और नो? यस सर। तो यही तो बात होती है। लास्ट एक रिएक्शन देख लेते हैं कि एसिडिक मीडियम है और उसमें रिड्यूसिंग एजेंट की तरह और भी एक ले लेते हैं एग्जांपल, तो आपको यकीन हो जाए। फिर एक मीडियम बाकी रहा, कौन सा मीडियम बाकी रहेगा बताओ? बेसिक के साथ। बेसिक के साथ दोनों बाकी रहेगी प्रॉपर्टी, हाँ या ना? यस सर। वो आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन मुझे ही करवाना पड़ेगा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं अगर हो जाए तो। HOCl है, HOCl है, उसको अगर कैसा है भाई, रिड्यूसिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम, इसका रिडक्शन करवाना है ना, तो इसमें होता है Cl+1, सीधा -1 पे ले जाओ, -1 पे आएगा Cl-। ओके अब हो गया ये -1। तो H2O2 किस में कन्वर्ट होगा? सामने वाला O2 में। रिडक्शन करवाया, खुद का ऑक्सीडेशन हो जाएगा O2 में। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ का होता है -1 और ये कितना होता है? -1, और ये कितना होता है? 0। ये -1 होता है, हाँ या ना? यस। अब थोड़ा सा सोचो करना क्या होता है एग्जैक्टली। HOCl plus H2O2 it gives you a Cl minus plus O2। बात ये बनती है कि यहाँ पे होता क्या है एग्जैक्टली। तो ये +1 है और ये क्या है यहाँ पे? -1। ओके एक मिनट, एक ही है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 ही है, लेकिन यहाँ -2 हो जाएगा। 0 × 2 0 ही रहेगा। यहाँ पे कितने की गिरावट आ रही है देखो तो आप? 2 की बढ़त है, 2 से इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे +1 से -1 बताओ 2 से डिक्रीज हो रहा है ना? यस और नो? यस सर। तो बस बैलेंस ही है। वाओ, चार्ज की बात करें तो यहाँ पे एक दिक्कत आएगी। HOCl plus H2O2 it gives you a H plus Cl minus plus O2। होगी ये बात? दोनों में डिफरेंस कितना था? एक ही का था ना। यहाँ पे -0 है, प्लस यहाँ पे H+ डाल दिया। अब क्या होगा? वाटर 2 और यहाँ पे एक, आप देख सकते हो ये वाला 3 ऑक्सीजन है,
यहाँ पे प्लस है और एक H2 डालना पड़ेगा। एक बात बताओ, ये H प्लस है ना, वो अनस्टेबल होता है। H प्लस साइज में बहुत छोटा होता है, अनस्टेबल होता है, वो H2O के साथ जुड़ जाता है। अगर आप ऐसा लिखो तभी बैलेंस ही है वो, लेकिन अगर आपको और अच्छी तरीके से अगर लिखना है तब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जैसा आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है। देखो, ओके, ये बात समझ में आई अभी? यस सर, या अभी भी रट्टा मारने बैठोगे? आ गई समझ में। अब दो चीज मैं आपके लिए देता हूँ, बेसिक मीडियम में आप दोनों देख लो। इतना याद रखो, बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग में आप खुद से ट्राई करो सॉल्व करने, आराम से हो जाएगा। कौन सा? बेसिक मीडियम लो और उसमें आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो। तो याद रखो कि बेसिक मीडियम में Fe प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो Fe+2 को ही Fe+3 में कन्वर्ट करो, कोई टेंशन नहीं है। तब यहाँ पे H2O2 का हो जाएगा O2 में, यही वाला। लेकिन मीडियम सिर्फ कौन कर देना? बेसिक, ठीक है। और दूसरी बात, Mn+2 को अब Mn+4 में ऑक्सीडाइज करवाओ, और यहाँ पे कौन करोगे आप? H2O2 + O2। चलो, हो जाएगा आपसे बेसिक मीडियम। यस सर। और जाता है और नहीं होगा तब मैं करवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। सर O2 नहीं सर, आता, क्या हुआ? ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन उसका रिडक्शन होगा, H2O, सॉरी हाँ सर। सॉरी वो सॉरी, है चाहे खुद का क्या करेंगे हम लोग? ऑक्सीडेशन, मतलब ओके, H2O आएगा, सॉरी फॉर दैट। ओके, यस और नो, है ना? यस सर। चलो नेक्स्ट वन की बात करें तब क्या आएगा? देखो, टेक्स्ट बुक में ऐसा करने मत जाना, दिक्कत में आ जाओगे। बेसिक मीडियम है और उसमें रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करवाना है ना, बेसिक मीडियम में रिड्यूसिंग एजेंट। तो एक काम करो, I2 को I- में कन्वर्ट करवा दो, ठीक है। और MnO4 माइनस को किसमें कन्वर्ट करवाएंगे? MnO2 में। बस इतना याद रखना है, ये MnO4 माइनस को MnO2 में कन्वर्ट करो, I2 को I- में, तो इन दोनों का रिडक्शन होगा। H2O एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन अ बेसिक मीडियम, और बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन, Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट करो, Mn+2 को Mn+4 में कन्वर्ट करो, दैट्स ऑल, यही बात है। सर बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में पीछे H2O नहीं आता है, OH- है, देखो। अरे मैंने बोला टेक्स्ट बुक में मत देखो, तुम अपने से करो, खुद से हो जाएगा। वो OH- में H+ एडिंग करेगा ना, हो जाएगा, टेंशन मत ले, तुम ऐसे ही करो, ओके हो सर, जाएगा आराम से। तो हमारा फंडा से ही, और फिर अगर ना समझ में तो OH- लिख देना, कोई बात नहीं। OH- आता कहाँ से है? H+ OH- ही तो होता है। यस सर, टेंशन मत लो, तुम आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये यस था H2O2। अगर आपने इतना कर लिया तो हमारा चैप्टर जो है, अकॉर्डिंग टू अवर गुजरात बोर्ड फॉर 2020 वी हैव कंप्लीटेड। समझे बात? लेकिन जो बाकी पोर्शन है वो अभी मैं चलाऊंगा मंडे को, जो है वो हम लोग ये जो बाकी पोर्शन रहा है आगे का वो भी ले लूंगा, डोंट वरी। हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर से है ना सर? हाँ, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर और ये जो सभी बाकी है सभी, ओके। हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर बाकी है, फिर यूजेस बाकी है, बहुत बाकी नहीं है, एक ही लेक्चर का बाकी है, सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। चलो ठीक है, ओके बाय। सर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी